है। जवाब में यीशु कहते हैं कि तू खुद ही कह रहा है। दूसरी तरफ प्रधान याजक और उसके लोग वहां लोगों को ये समझा रहे थे कि तुम्हें बरअब्बा को मांगना है। शायद उस वक्त भीड़ को ये समझाया जा रहा होगा कि यीशु ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो वो मसीह निकला नहीं, लेकिन बरअब्बा उसने हमारे लिए बलवा भी किया है, उसने हमारे लिए हत्या भी की है, उसे मांग लेना। थोड़ी देर बाद पिलातुस आकर के भीड़ से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए हर साल एक बंदी को तो छोड़ता ही हूँ, तो क्या मैं यीशु को छोड़ दूं या बरअब्बा को छोड़ दूं? तुम ही बताओ किसे छोड़ूं? और वो भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमारे लिए तू बरअब्बा को छोड़ दे। और जब वो पूछता है कि इस यीशु का क्या करूं, तो कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ा दे। इसके बाद एक तख्ती पर यीशु का दोष पत्र लिखा जाता है 3 प्रचलित भाषाओं में, इब्रानी, लैटिन और यूनानी, जिसमें ये लिखा होता है कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। फिर यूहन्ना के सुसमाचार में एक बड़ी अजीब सी बात दी है कि प्रधान याजक पिलातुस के पास फिर जाते हैं और उससे कहते हैं तू ऐसा मत लिख कि यहूदियों का राजा, लेकिन पिलातुस कहता है मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। आज हम यही देखने वाले हैं कि इन प्रधान याजकों को यीशु के दोष पत्र में ऐसा क्या दिखाई पड़ गया था जो वो पिलातुस के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लिखा है इसे बदल दे। यहाँ लैटिन भाषा में लिखा था येजुस नैज़रेनुस रेक्स यूदियोरम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं INRI। ये लैटिन भाषा के पहले सारे शब्दों को लेकर के बनाया गया है, जिसे बाद में लैटिन बोलने वाले कैथोलिक चर्च ने अपना लिया और इसे फेमस भी कर दिया। वैसे ये बता दूं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु अब क्रूस पर नहीं है, बल्कि वो जिंदा हो चुके हैं। खैर, यहूदी इब्रानी भाषा बोलते हैं, यानी कि हिब्रू। इन प्रधान याजकों का ध्यान इब्रानी भाषा पर था। इब्रानी भाषा में वहां लिखा था यीशुआ हा नाज़रीन व मलेक हा यहूदिम। अब जिस तरह से INRI निकाला गया है लैटिन भाषा के पहले शब्दों को निकाल करके, उसी तरह से जब इब्रानी के शब्दों को देखा गया तो यहूदियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां ये लिखा था। इसे पढ़ा जाता है युड हे वाव हे, यानी कि यहूदियों के खुदा का नाम यहोवा। और ये वो वजह है जिस वजह से पिलातुस के पास जाकर यहूदियों ने कहा कि ये मत लिख, बल्कि ऐसा लिख दे कि इसने कहा कि ये यहूदियों का राजा है। इससे वो एब्रीविएशंस को चेंज कराना चाह रहे थे, लेकिन पिलातुस एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था कि ये यीशु नासरी है और यही यहूदियों का राजा है। यहूदियों ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि जिस यहोवा परमेश्वर को वो समझते हैं कि वो महापवित्र स्थान में है, यानी कि उसकी उपस्थिति, वो यहोवा परमेश्वर जो कि स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसकी उपस्थिति में महायाजक भी साल में एक बार जाता है और वो भी कांपते हुए, वो यहोवा परमेश्वर वो धरती पर आया हुआ है इंसान बनकर। वही है वो मैं हूँ, यानी कि द ग्रेट आई एम। और यही नाम तो परमेश्वर ने मूसा को बताया था जब वो जंगल में जलती हुई झाड़ी को देखता है। वहीं पर परमेश्वर अपना ये नाम मूसा पर प्रकट करते हैं कि मैं यहोवा हूँ, यानी कि जो सचमुच में परमेश्वर है, मैं हूँ। इब्रानियों 3 में मूसा और यीशु के बीच में एक तुलना की जाती है, जिसमें मूसा को एक सेवक यानी कि नौकर बताया जाता है, लेकिन यीशु मालिक बताया जाता है। यीशु मूसा से श्रेष्ठ है क्योंकि यीशु ही यहोवा है। और यही बात यहूदियों को हजम नहीं हो रही थी कि यीशु बार बार ये दावा करते थे कि वो यहोवा है। ये बात एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन है, जिसे परमेश्वर का आत्मा ही समझा सकता है। यीशु ने तो यहाँ तक कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच न ले। बाइबल यीशु के विषय ये भी कहती है कि वो यहोवा की शाख है, यानी कि द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड। यहूदियों को यीशु के दोष पत्र में ये बात साफ तौर से लिखी हुई दिखाई दे रही थी कि वहां लिखा है युड हे वाव हे, यानी कि यहोवा। उन्हें लगा कि पिलातुस ने ये गलती से लिख दिया है, अनजाने में लिख दिया है, चलो हम इसे बदलवाते हैं। लेकिन पिलातुस इतना इरिटेट हो चुका था कि वो कहता है मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो यीशु नासरी ही यहूदियों का राजा है, यानी यीशुआ हा नाज़रीन व मलेक हा यहूदिम।